ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री थावानी। आइए डालते हैं एक नज़र खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। 10 सितंबर लोकप्रिय नेता पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में टीओके यानी टीम ओमी कालानी की तरफ से भव्य उद्घाटन रखा गया है कालानी चैरिटेबल क्लिनिक्स का, जहां 4 अलग अलग जगहों पर क्लिनिक्स शुरू की जाएंगी। आइए डालते हैं इस पे एक नज़र। सर, जो कालानी जो कि अस्पताल खुलने वाले हैं जन्मदिन के मौके पर कालानी के, तो वहाँ पर किस प्रकार की जो है हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी लोगों को और किस तरीके से वो प्राप्त कर पाएंगे, साथ ही साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है उन्हें वहाँ पर मिल पाएगी? ये जो चारों क्लिनिक्स हैं स्लम एरिया के क्लिनिक्स हैं, जो एकदम गोर गरीब लोग हैं जो नहीं पहुँच सकते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, ऐसे लोगों के लिए ये खोला गया है। ये बहुत सराहनीय बात है कि कलानी फैमिली और भाई ने ये कदम उठाया है। ये गरीबों के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। कोरोना के दिनों में इकोनॉमी डाउन है, खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, इसके लिए ये बहुत ही बड़ा काम कलानी फैमिली और ओमी भाई कर रहे हैं। और हम डॉक्टर्स सब इनके साथ हैं, हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम है, 7 डॉक्टर्स हैं हम लोग साथ में, जो 2-2 घंटा हर क्लिनिक में रहेंगे और सभी बीमारियों का इलाज यहाँ हमारा करने का पूरा बंदोबस्त है। मतलब कोविड अगर प्रूव्ड कोविड है उसको तो फिर कोविड जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ दी है वहाँ जाना है, पर नॉन कोविड की इतनी सारी बीमारियाँ हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वॉमिटिंग, डायरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब बीमारियाँ, वायरल इन्फेक्शन, ये सब बीमारियाँ आज इतने हर शहर में इतनी फैल चुकी हैं, उनका इलाज हम यहाँ भली बाती करेंगे। 20 रुपये में मेडिसिन्स, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स सब मिला के ये फ़ीस है। साथ में ये क्लिनिक्स में सोशल डिस्टेंसिंग, फेशियल मास्क, ये सब का भी ध्यान बराबर दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से सरकारी अस्पताल में भी जाओ तो वहाँ पे भी जो है कम पैसों में उपचार हो सकता है, तो किस तरीके की खास बात इसमें देखी जाएगी? क्योंकि कभी ऑपरेशन की बात को ले लें तो सरकारी अस्पतालों में भी जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए कहा, तो इधर पे किस तरीके की सुविधाएँ मिल पाएगी लोगों को अगर मेजर ऑपरेशन की परिस्थिति आई तो? हाँ, पहली बात तो जो मेडिसिन्स की बात है, ये हम लोग ऐसे सुविधा दे रहे हैं कि अच्छी कंपनियां, मैक्लॉइड, सिप्ला, ऐसी कंपनियां की दवाइयां हम लोग ये 20 रुपये में दे रहे हैं। सो मेडिकल एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। भले हम 20 रुपये ले रहे हैं, लेकिन पेशेंट को फ़ायदा होना ये हमारा परम महत्व है। और रही बात ऑपरेशंस की, तो जो भी गरीब पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन करना है, वो हमारी पैनल देख के उनको कहाँ से कहाँ कम से कम खर्चे में इलाज हो सकता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, वैसे गाइडेंस करके उनको किया जाएगा। उपचार से ज़्यादा खर्चा टेस्टिस पे होता है, ब्लड टेस्ट हो या फिर अदर टेस्ट हो, उसमें किस तरीके की राहत है? हाँ, इसी में बात आती है मेरे जैसे MS या MD डॉक्टर राजेश कुकरेजा जैसे लोगों की, जितना हो सके हम कम से कम रिपोर्ट्स करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम पेशेंट को दें। क्लिनिकल नॉलेज, मतलब पेशेंट को देख के उसको क्या डायग्नोसिस होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट करें, इस पर हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात रहेगी। और फिर अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो रेड क्रॉस या सेंट्रल से फ्री में करवाएंगे या एकदम मिनिमम कॉस्ट में करवाएंगे।
ये हमारा इरादा है इनके पीछे। सर, ये आपके क्लिनिक में मुख्य तौर पर सीनियर सिटीज़न जो हमको दिखेंगे मोर देन 60-65 एज, जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको फर्स्ट चॉइस रहेगा। जैसे आएंगे तो उनको नंबर जल्दी लगेगा। इसके अलावा जो भी हम सहायता कर सके उनके लिए वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट। सर, आपकी मेडिकल की बड़ी एसोसिएशन है, काफ़ी सारे उसमें शहर के डॉक्टर हैं, काफ़ी उनके आपकी एसोसिएशन इस बात पर विचार कर रही है? हाँ, मुझे एक्चुअली 3 बरस पहले एक सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने अप्रोच किया था और उनको मैं आज भी 20% डिस्काउंट और ये सब करवा रहा हूँ, पर दैट वाज जस्ट वन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जिन्होंने अप्रोच किया था। बाकी किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया है एंड डेफिनेटली वी विल कंसिडर दिस। वेरी गुड पॉइंट। ये तो मेरे दिमाग में कब से है ये बात और ये ज़रूर हम करेंगे। सर आप सभी डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी क्लिनिक है, बड़े बड़े डायग्नोसिस सेंटर्स है, आप सच में 2 घंटा टाइम दे पाओगे इन झोपड़पट्टी एरिया में? इसमें जो हम 7 डॉक्टर्स हैं, इनमें से 4 डॉक्टर तो फिक्स है जो रोज़ संडे छोड़ के मंडे टू सैटरडे रोज़ बैठेंगे। उनमें से जो पेशेंट मुझे या डॉक्टर राजेश कुकरेजा को देखना है वो सिलेक्ट करेंगे। हम हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए वहाँ जाएंगे। उतना तो ज़रूर हम लोग कर ही सकते हैं और वो करने ही वाले हैं। पक्का? बिल्कुल, माय प्रॉमिस। देखिए, ये जो आइडिया है ये पीतू सेट और नोनी सेट का आइडिया है कि इस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि हर साल हम 10 सितंबर को कुछ ना कुछ सोशल कार्य करते हैं, तो जैसे ही पीतू सेठ और नोनी सेठ ने बताया, तो जो हमारे जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। डॉक्टर उत्तमानी जी हैं, डॉक्टर राजेश कुकरेजा जी हैं, राजू रोहिड़ा जी और बाकी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इनसे शेयर किया तो इनको भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मतलब जो भी मैंने देखा है अभी तक, इवन कोविड के टाइम पे या इवन अदरवाइज, ये सभी डॉक्टर्स गरीब लोगों का हमेशा सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे उनको ये पता, मैंने डिस्कशन किया तो उनको भी आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया और फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये सर्विसेज देने को तैयार हैं। तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग 4 स्लम एरियाज़ में हम लोग ये क्लिनिक ओपनिंग कर रहे हैं और आगे चल के अगर लोगों का रिस्पांस रहा तो हम आगे चल के और भी क्लिनिक चालू करने का प्लानिंग करेंगे। कहाँ पे है ये क्लिनिक? अभी जो 4 क्लिनिक्स हैं, एक है अशोक सम्राट नगर में, एक है रमाबाई नगर में, एक है साधु बेला चौक पे और एक नंबर बस स्टॉप के पीछे। इसके पहले भी टीओ के द्वारा कई सारे केंद्र खोले गए थे, जैसे पोड़ीबाजी केंद्र है, पुलिस स्टेशन के बाहर भी एक अपंग को एक टपरी बना के दिया था, वो भी कुछ केंद्र था। तो ये जैसे बंद हुए वैसे ये बंद तो नहीं होगा ना सर? देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं ये कोविड की वजह से बंद है। और आपको मैं याद दिलाऊं एक और बात कि जिस वक्त कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमने यही पूरा इक्विपमेंट जो हमने सामान वहाँ रखे थे, जो 10 रुपये में हम पूरी भाजी जो दे रहे थे, वही सामान यहाँ कलानी महल पे मंगवा के यहाँ पे हम लोग डेली का 3-4 हज़ार लोगों का हम खाना बना रहे थे। और जैसे ही ये कोविड की महामारी पूरी होगी और वो आउटलेट वापस से रीओपन होगा। और जो हैंडीकैप लोगों को जो हमने स्टॉल्स दिए थे तो वो कोई भी बंद नहीं हुए हैं। कोविड के दौरान बंद हुए हैं वो, बट परमानेंटली कोई भी शटडाउन नहीं हुआ है। और अभी मैं खुद देख कर आया हूँ, वो टी स्टॉल्स चालू हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नेतन दास हॉल की हालत हुई जर्जर। आइए देखते हैं इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट। काफ़ी लंबे समय से शिकायत थी कि यहाँ पे जो नूतन दास हॉल है जो कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 पे बना हुआ है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो है प्रशासन ने बनाया था। लेकिन आप इसकी परिस्थिति देख सकते हैं किस तरीके से इसकी हालात हैं। जो दीवार है वो पूरी तरीके से ढह चुकी है, जंजर हो चुकी है ये इमारत और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। अंदर की तस्वीरें बताना चाहूँगा, लेकिन जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ, इस जगह की अगर आप परिस्थिति पर नज़र लगाएँ तो यहाँ पर अगर आस-पास में जो रहते हैं या फिर यहाँ से आना जाना जिनका, तो उनके लिए ख़तरे से खाली जगह नहीं है। किसी भी वक्त जो है हादसा यहाँ पर हो सकता है। और कई बार शिकायतें यहाँ के स्थानिक लोगों ने की है, लेकिन उसके बाद भी जो है किसी भी तरीके की परिस्थिति पे सुधार नहीं है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये जो है बरसात के समय में हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। आसपास में रेसिडेंशियल एरिया, रहवासी आप देख सकते हैं कि ये एक घर भी है यहाँ पर और पूरी तरीके से मलबा जो है उधर पर चला जा चुका है।
वहीं पे असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर जो है अब डेरा लगा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है नशा करने वाले लोग दिन के समय, शाम के समय में नज़र आते हैं। आसपास में महिलाएं रहती हैं, आसपास में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो कि उनसे काफ़ी परेशान है। किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, क्योंकि नशे के कारण जो है आपने सुना होगा कितने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, और आसपास में वो परिस्थितियाँ दिखाई भी देती है। नशे करने वाले लोग जो हैं, आसपास के लोग जब यहाँ पे विरोध करते हैं कि इस तरीके की गतिविधियाँ ना करें, तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है। परिस्थिति आप देख सकते हैं कि जंजर हो चुका है, एक हिस्सा ढह चुका है बरसात के कारण, और दूसरी परिस्थितियाँ ये है कि बड़ी बड़ी यहाँ पे क्रैक देख सकते हैं आप कि पूरी तरीके से दीवारों में क्रैक आ चुका है। ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे गौर करके बताना चाहूँगा कि ये हिस्सा किसी भी वक्त यहाँ पे ढह सकता है, क्योंकि जो जोड़ रहता है ज़मीन के साथ का, ये देखिए ये पूरी तरीके से निकल चुका है। ये ज़मीन है, दीवार जो है एक तरफ झुक चुकी है। वहीं पे और चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये लोगों के लिए आने जाने का रास्ता है। बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं, आसपास में लोग रहते हैं। अगर ये दीवार गिरती है तो एक बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता है। कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं कि इस पर दुरुस्ती की जाए। यही निवेदन है प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है असामाजिक तत्व जो बैठते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, साथ ही साथ जो परिस्थिति है उस पर सुधार लाया जाए। देखिए, ये जो स्थान है नेतन दास हॉल, इसकी स्थिति विकट है, जिसके विषय में मैंने PWD डिपार्टमेंट को, प्रभाग समिति को, महानगर पालिका को पत्र द्वारा ये सारी बातें मैंने बताई है। यहाँ पर इनका कुछ भाग गिर चुका है, जो 1 वर्ष पहले गिरा था, अभी तक उसका मलबा उठाया नहीं गया। आने जाने में लोगों को, महिलाओं को उसकी परेशानी है। उसके बाद में दूसरी जो दीवारें हैं उनमें बड़े बड़े क्रैक हैं। वो दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, आसपास में आने जाने वाले लोगों के ऊपर गिर सकती है, या बच्चे जो यहाँ पर आते जाते हैं या घूमते हैं उनके ऊपर गिर सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। जिसकी जानकारी मैंने महानगर पालिका को दी है, प्रभाग समिति को दी है। पत्र में मैंने कहा है कि आप इसको बनाना शुरू करें। अगर आप बना नहीं सकते हैं तो कम से कम जो खतरनाक भाग है उसको गिराया जाए, ताकि कोई भी अपघात ना हो। दूसरी बात है, इस हॉल के अंदर पूरी रीति से लगे हुए फैन, लाइट्स, ट्यूबलाइट्स, लाइट्स जो भी लगी हुई थी, वो सारे यहाँ पर, अब ये जो स्थान है, जो पहले एक हॉल हुआ करता था जिसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, विवाह होते थे, आसपास के लोग इसका यूज़ होता था आसपास के लोगों का। अब ये टूटने की वजह से इसका यूज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोग बैठते हैं जो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, अलग अलग रीति से। यहाँ की महिलाएं यहाँ से आती जाती हैं, रात के समय में कुछ अपघात ना हो, इसलिए महानगर पालिका ने इसके ऊपर ध्यान देकर, या तो मेरी विनंती है माननीय आयुक्त जी से, प्रभाग समिति के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी नम्र विनंती है कि आप या तो इसको पूरी रीति से तोड़ दें, या फिर इसको जल्द से जल्द बनाने का काम शुरू करें। आप इसकी दशा देखिए, फैन निकले हुए हैं, सीलिंग टूट गई है, पतरे उड़ चुके हैं, रोडों पर पूरा इसका मटेरियल पड़ा हुआ है, हर दीवार के अंदर बड़े बड़े क्रैक हैं, जिसके विषय में बताए जाने पर वो कहते हैं कि ये गिरने वाला नहीं है। जब अपघात होगा उसका हमको वेट नहीं करना, या तो आप गिराइए या तो इस हॉल को फिर से बनाइए। स्थानिक लोग इससे बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि कई अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर अंदर बैठते हैं, आपस में झगड़े भी होते हैं, गाली गलौज भी लोगों को, आने जाने वालों को दी जाती हैं। कोई बड़ा अपघात ना हो, इसलिए जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर जिस आंदोलन ने शहर में आग पकड़ ली थी, अब मिल रही हैं उस पे कुछ राहतें और मिले कुछ आश्वासन भी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे उल्लासनगर 5 के मंडल अध्यक्ष अमर लुंड और शेरी लुंड जी ने 3 सितंबर को भूख हड़ताल की थी, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूरे शहर के लोगों ने काली रिबन बांध करके डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया था। भूख हड़ताल की थी कि डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए। और हमारे माननीय पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव रविंद्र चौहान जी यहाँ आए थे, आयुक्त जी ने हम सबको बुलाया था, और आयुक्त जी ने हमें 6 पॉइंट लिख के दिए थे। ये 6 पॉइंट हम जल्द से जल्द पूरे करेंगे, जिसमें 2-3 पॉइंट तो उसी वक्त शुरू हो गए। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि अंबरनाथ में उसाटने में हमें 11.5 हेक्टर यानी करीब 29 एकड़ ज़मीन मिलने वाली थी घन कचरा व्यवस्थापन के लिए, जो हम गीला कचरा, सूखा कचरा
और कचरे से एनर्जी बनाना है ताकि हम पूरे शहर से डंपिंग ग्राउंड बाहर ले जा सकें। उसके लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता थी, तो आज वह कार्य पूरा हुआ है। मंत्रिमंडल में उस पर मोहर लग गई है। हमें आयुक्त जी ने लिख के दिया था कि काम पूरा हो चुका है, सिर्फ मंत्रिमंडल की बैठक बाकी है। तो आज मैं हमारे रविंद्र चौहान जी ने जो इतना बड़ा आंदोलन किया, हमारे सभी साथी मंडल 5 के अध्यक्ष अमर लुंड और शेरी लुंड जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जीत हो गई। यह जो डंपिंग ग्राउंड 5 नंबर में जो अवैध डंपिंग ग्राउंड है, जो बदबू फैला रहा है, जो 5 नंबर और 4 नंबर के लोगों को गंदगी दे रहा है, आज एक रास्ता निकल गया कि यह डंपिंग ग्राउंड बहुत जल्द बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, आप लोगों की मेहनत रंग लाई। हमारे अमर लुंड, शेरी लुंड और 5 नंबर के पूरे पदाधिकारी धन्यवाद के आभारी हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा 15 दिन तक, और 3 तारीख को सुबह 9 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे। मैं आयुक्त का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो लिख के दिया उसमें से 3 काम पूरे हो चुके हैं। उस डंपिंग ग्राउंड पर जो जानवर मरे हुए भेजे जाते थे वो भेजना बंद हो गया, ये पहला काम। दूसरा, ज़मीन आज हमको मिलने वाली है, मिल गई। ज़मीन पर जो काम हमें शुरू करना है उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होने के लिए टेंडर हो गया। कंपाउंड वाल का काम का टेंडर निकल रहा है। इस प्रकार सारे के सारे काम जो आयुक्त ने लिख के दिए हैं बहुत जल्द पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम आयुक्त का भी अभिनंदन करते हैं और महाराष्ट्र शासन को भी धन्यवाद करते हैं। अगर वो सही काम करेंगे तो हम धन्यवाद भी देंगे, अगर गलत काम करेंगे तो हम आंदोलन भी करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन की पहली जीत हुई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जमुना जी, आपके राज में जब आपकी सत्ता थी उसी टाइम ये प्रस्ताव भेजा गया था, ऐसा कुछ? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सत्ता थी तब से लेकर के हम खुद इस प्लाट के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन यह जो सटने का प्लाट है उसके पहले एक दूसरा प्लाट हमें अलॉटमेंट करने के लिए दिया गया था कि हम वो प्लाट आपको देंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों की नाराज़गी थी, इसके लिए वो प्लाट भी हमें ताबे में नहीं मिला। MMRDA की तरफ से वो था, लेकिन वह काम भी अधूरा रह गया। लेकिन यह हमारे 3 साल की मेहनत थी। हम उस सटने का प्लाट मांग रहे थे जो आज पूरा हुआ है। तो आज के जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूं, और आगे से यह डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए भी पूरी मदद करेंगे, तो हम उनका भी जय जयकार करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। क्या हमारे घर के बुजुर्ग सेफ हैं? क्या हमारे घर के बच्चे सेफ हैं? आखिर क्यों हमारे शहर में आए दिन ऐसा होता रहता है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आइए डालते हैं नज़र एक सच्ची घटना पर। जी दादा, जानना चाहेंगे किस प्रकार का हादसा आपके साथ घटा और किस तरीके से जो है चोरी को अंजाम दिया गया था? मैं उधर से आया भाग करके चट्टान भूमि से, फिर आगे आके मैं थोड़ा आगे चलाया, जो उधर खड़े थे उसके आगे चलाया, फिर उसके साथ जो आदमी था उसने मेरे को बुलाया कि साहब बुला रहे। साहब के पास गया तो जो उसका आदमी था उसने चेन लिया उतार के, उसने बैग में रखा। फिर मेरे को बोला था तुमको समझ में नहीं आता है, चल रहा है कोरोना का, तुम ये कैसा पहन के चलते हो, जो तुमको बांध के देता है। तो मेरे को वो दिया, तो मैं आया काली माता मंदिर के बाद बैठता हूँ, थक जाता हूँ उम्र के हिसाब से। तो फिर वो देखा तो चूड़ी है उसमें, दूसरा वो भी पड़ा है मेरे पास चूड़ी में। अच्छा, कितने लोग थे और कुछ पहचान हो सकती है? इसकी पुलिस स्टेशन में की? किस जगह पे ये हादसा घटा? जेवियर गैरेज के बाहर ये हादसा हुआ है एक्चुअली। उसमें बाइक पे 2 जन सवार थे। 2 जन सवार, एक हेलमेट पहने हुआ था जिसने एकदम फॉर्मल पहने हुए थे, अपने आप को पुलिस का अधिकारी बता रहा था। दूसरा उनको बुलाने आया कि चलो साहब आपको बुला रहे हैं, पुलिस वाले साहब आपको बुला रहे हैं वहाँ पे। पुलिस वाले इन्होंने एकदम नाटक के तरीके से उन्होंने करके इनको फंसाया और बोल वचन देके उनको लेके गए वहाँ पे, और उनको बोला कि कोरोना की बीमारी चल रही है, आपको पता नहीं है कि सोना नहीं पहनना है, आप अपना सोना उतार के दो, मैं आपको पैक करके देता हूँ। और इनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उनके साथ जो दूसरा बंदा था उसने पहले अपना चेन निकाल के दिया उनको। चेन निकाल के देने के बाद उन्होंने कुछ तो पैर पे उनकी पट्टी लगी हुई थी, तो पैर पे कुछ तो हुआ और इनसे भी पूरा सामान उतरवा के ले लिया। एक कंगन था और एक अंगूठी थी, तो उसके वजह से उन्होंने भी उनको दे दिया और उनको बोला कि मैं आपको पैक करके देता हूँ। पैक करके देने के इसमें जब उन्होंने खोल के देखा आगे जाके, तो उन्होंने देखा कि वो 2 कंगन और अंगूठी के जगह पे 2 चूड़ियाँ हैं।
वो बेंटेक्स की चूड़ियाँ हैं जो कि हमने पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी है। इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की तो किस तरीके से जो है सपोर्ट रहा या फिर किस तरीके से प्रतिक्रिया रही? हाँ, हमको जैसे पता लगा, पापा ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया तो मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में गया। पहले तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं हिललाइन पुलिस स्टेशन गया पहले, तो हिललाइन पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि ये हमारे हद में नहीं आता है, आप विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन जाओ। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मैं गया। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से मैं उनको जो इंस्पेक्टर साहब है वहाँ पे, शेटे साहब और पाटिल साहब क्राइम ब्रांच के, उनके पास उनको लेके गया स्पॉट पे। तो उन्होंने कंफर्म किया कि हमारे हद में नहीं आता है, वो हिललाइन पुलिस स्टेशन के हद में आता है। मैं फिर से उनको लेके हिललाइन पुलिस स्टेशन के हद में लेके गया उनको, और हिललाइन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिया। वो मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे हद में आता है, बट फिर मैं वापस उनकी अधिकारी को लेके स्पॉट पे आया, तब उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये 5 नंबर हिललाइन पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है। तब जाके हमको कहीं पे उन्होंने बोला कि हाँ हम लिखेंगे कंप्लेन। अच्छा, किस इलाके में हुआ था ये हादसा? ये कुर्ला कैंप और शमशान भूमि के बीच में एक रास्ता है जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जहाँ पे पुल टूटा हुआ है। सेंट जेवियर का गैरेज है, जेवियर के गैरेज के बाजू में बंगार वाले हैं। अच्छा, अब तक पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा अब तक कोई शिनाख्त सामने आई? अब तक कुछ इस तहकीकात में कुछ सामने आया अब तक? अभी पुलिस वालों ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। हमको आज बुलाया था, हमको लेके गए उस स्पॉट पे, हमने सब बताया है। और बाजू में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनके फुटेज हमने निकाल के दिए हैं उनको। उसमें दिख रहा है कि 8:20 और 44 सेकंड पे एक बाइक वहाँ से गुजरी है। जो वर्णन हमने दिया है वही वर्णन 2 लोग वहाँ पे बाइक पे दिख रहे हैं, तो वो फुटेज हमने पूरी पुलिस को दी है। आगे की कार्रवाई अभी बाकी है। मैं बंटी चांदवानी, टीम ओमिकालानी वाइस प्रेसिडेंट। पहले तो मैं कुणाल जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पूरे शहर को जो न्यूज़ दिखा के आप उनको सावधान करना चाहते हैं। आज जैसे एक हफ्ते से लगभग 3 या 4 चोरियाँ हो चुकी है, जो पुलिस नकली पुलिस बन के आ रही है और बुज़ुर्गों को टारगेट कर रही है। तो मैं पुलिस को यही कहना चाहूँगा कि जो ये चोर लोग हैं जो बुज़ुर्गों को टारगेट कर रही है, आप उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट लेके कैसे भी उनको पकड़िए। जैसे आगे जो ये चोरियाँ हो रही है वो आगे चोरियाँ ना हो पाए। हमें पुलिस के ऊपर विश्वास है कि पुलिस जल्द से जल्द इनको पकड़ के सलाखों के पीछे लेगी। और हमारी जो टीम ओमिकालानी की टीम है वो भी ये बातों में थोड़ा फॉलो करेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। दशमेश पिता युवा सिख लबाना समाज की तरफ से थैलेसीमिया चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सारे उल्लासनगर में आज हमारा नौजवान जत्था दशमेश पिता संगठन जो तैयार हुआ है, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत शुक्राना कर रहे हैं कि उन्होंने नौजवानों सब मिलके ये जो बीड़ा उठाया है कि हमारे समाज की जो बीमारियां हैं, छोटी बड़ी बीमारियां, जैसे कि वो बीमारियां तो शरीर की भी रहती हैं लेकिन सामाजिक बीमारियां भी रहती हैं, उनको हटाने के लिए ये नौजवान संगठन जो तैयार हुआ है, दशमेश पिता के नाम से हम गुरु के आगे अरदास बेनती करेंगे कि इस नौजवान संगठन को चढ़ती कला बख्शे और सभी नौजवानों में शक्ति बख्शे, अपना मेहर भरा हाथ रखे। और ये सेवा जो आज थैलेसीमिया से शुरुआत की है इन्होंने और भी सेवाएं की हैं, हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं। और इनको सभी हमारे नौजवान मुखी प्रधान मिलके सभी आशीर्वाद देंगे कि इस संगठन को चढ़ती कला बख्शे, गुरु कृपा करे। आशीर्वाद तो गुरु देना है, हम सबका पूरा सहयोग आप पूरे नौजवान संगठन को मिलता रहेगा। जब भी हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। कि दशमेश पिता युवा सिख लबाना संगठन उल्लासनगर में जितने 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक युवा इकट्ठे होकर थैलेसीमिया को हमारे लबाना समाज से बाहर निकालने के लिए एक मुहिम छेड़ी, आज उसका नज़ारा आप आंखों के सामने देख रहे हैं। हमारे वरिष्ठ मुखी प्रधान सारे ग्रंथी सिंह हमारे साथ में हैं। ये ऐसी ताकत है जो 70 साल से उल्लासनगर की सरजमीन एक इंतज़ार कर रही थी कि कब ये संगठन एक होए और एक निशान साहब के नीचे गुरु ग्रंथ साहब का आशीर्वाद लेकर हम ये संसार को जताना चाहते हैं
कि आज भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आशीर्वाद लेकर इस थैलेसीमिया बीमारी को, ये तो एक छोटी सी बात है कि ये बीमारी तो जड़ से निकल जाएगी, लेकिन वो अंदर की बीमारी जो हमारे मनों में थी वो भी हम निकाल कर बाहर फेंकेंगे, क्योंकि बाहर की बहुत ताकतों ने ये कोशिश की कैसे सिख समुदाय को आपस में लड़ाया जाए, भाई भाई से लड़े। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का आशीर्वाद लेकर ये संगठन, हम सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर, एक मत एक विचार होकर गुरु ग्रंथ साहब महाराज का आशीर्वाद लेकर हम आगे चल रहे हैं। हम आशा करते हैं हमारे बड़ों से, मुखियों से और हमारे प्रधान जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं उनसे ये आशा रखते हैं कि ऐसे ही हम नौजवानों का ये हौसला बढ़ाते रहें और हमारे साथ रहें, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का आशीर्वाद लेते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मराठी शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर, जिसे हम सचिन सुशील के नाम से जानते हैं, सूर्य चोरलेला माणूस शॉर्ट फिल्म की सक्सेस के लिए उन्हें उल्लासनगर शहर में सम्मानित किया गया। शॉर्ट फिल्म मेकर, लेखक, कवि, मराठी फिल्म सूर्य चोरलेला माणूस नामक फिल्म से प्रसिद्धि में आए सचिन सुशील का उल्लासनगर के अन्याय संघर्ष समिति और सार्वजनिक मित्र मंडल ने सत्कार समारोह रखा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर ने की। उल्लेखनीय है कि सूर्य चोरलेला माणूस फिल्म को सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट किया गया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। माननीय राम जेठमलानी की पहली पुण्यतिथि पर कोणार्क न्यूज़ की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रख्यात वकील व राजनेता राम जेठमलानी की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कोणार्क न्यूज़ की तरफ से प्रख्यात वकील और राजनेता राम जेठमलानी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जाने से पहले आप सभी शहरवासियों को एक अपील, कोणार्क न्यूज़ और मंच टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।